बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। करीब 3 दशक से बीजेपी के मजबूत किले के तौर पर पहचानी जाने वाली इस सीट पर अब मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा जाने से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी तीनों दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है। सवाल यही है, क्या बीजेपी अपना पुराना गढ़ बचा पाएगी या फिर इस बार सियासी समीकरण बदल जाएंगे? देखिए ये खास रिपोर्ट। बांकीपुर सीट पर बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। अजय आलोक, ऋतुराज सिन्हा और अन्य दावेदारों के बीच नीरज सिन्हा के चयन को लेकर सवाल उठे। विपक्ष इसे बीजेपी की कमजोर रणनीति बता रहा है, जबकि पार्टी ने इन दावों को खारिज किया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन खुद पटना पहुंचकर चुनावी मोर्चा संभाल चुके हैं और कार्यकर्ताओं से समर्थन भी मांगा है। जनता ने ही मुझे काम करना सिखाया भी और आज इस मुकाम तक भी अगर पहुंचाया है तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर और स्नेह देकर पहुंचाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी ने जो एक कार्यकर्ता को फिर से मौका दिया है, वो कार्यकर्ता इस क्षेत्र में जनसंघ काल के जो हमारे कार्यकर्ता रहे उनके परिवार का सदस्य है और एक ऐसा युवा है जिसको क्षेत्र के लोग एक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की एंट्री ने चुनावी माहौल को गर्मा कर रख दिया है। प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी बांकीपुर को अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये सीट लंबे समय से बीजेपी के साथ रही है और इस बार भी जनता का भरोसा कायम रहेगा। दूसरी तरफ आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। आरजेडी इस मुकाबले को बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने का मौका मान रही है। पार्टी का दावा है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का क्षेत्र है और नितिन नवीन जी पटना में बैठ गए हैं। हर दिन बैठकों का सिलसिला कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के विचारों के साथ जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं। फिलहाल बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी हलचल तेज हो गई है। हर पार्टी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 30 अगस्त को नतीजे सामने आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 31 साल पुराना बीजेपी का किला सुरक्षित रहेगा या फिर प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पारी यहाँ नया इतिहास लिखेगी। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है और इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे और तब से लगातार बैठकों का दौर जारी है। नितिन नवीन जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक कर रहे हैं और बांकीपुर विधानसभा के जो 422 बूथ है उन सभी बूथों को लेकर जो है परीक्षण निरीक्षण कर रहे हैं। तो निश्चित ही रूप से अब बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये सीट एक प्रतिष्ठा का विषय बनती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार जो है बीजेपी पूरी जोर लगाए कि आने वाले समय में जनता जो है किस तरफ जाती है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। बने रहिए महुआ खबर के साथ। महुआ खबर के लिए कैमरा पर्सन हीरालाल चौधरी के साथ विशाल वैभव, पटना। बांकीपुर उपचुनाव बिहार की बदलती राजनीति, एक विकल्पों की तलाश और पुराने सियासी गढ़ों की ताकत की परीक्षा बन चुका है। एक तरफ बीजेपी अपनी विरासत बचाने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर नई राजनीति के दावे के साथ मैदान में। ऐसे में बांकीपुर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।